हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है अफसोस। कल मैं दुकान से जल्दी घर चला आया। आमतौर पर रात में 10 बजे के बाद आता हूँ। कल 8 बजे ही चला आया। सोचा था घर जाकर पत्नी से कुछ देर बातें करूँगा और कहूँगा कि कहीं बाहर खाना खाने चलते हैं। बहुत साल पहले हम ऐसा किया करते थे। घर आया तो पत्नी टीवी देख रही थी। मुझे लगा कि जब तक वो ये वाला सीरियल देख रही है, मैं कंप्यूटर पर कुछ मेल चेक कर लेता हूँ। मैं मेल चेक करने लगा। कुछ देर बाद पत्नी चाय लेकर आई तो मैं चाय पीता हुआ दुकान का काम करने लगा। अब मन में था कि पत्नी के साथ बैठकर बातें करूँगा, फिर खाना खाने के बाद बाहर जाऊँगा। पर कब 8 से 11 बज गए पता ही नहीं चला। पत्नी ने वहीं टेबल पर खाना लगा दिया। मैं चुपचाप खाना खाने लगा। खाना खाते हुए मैंने कहा कि खाकर हम लोग नीचे टहलने चलेंगे, गप करेंगे। पत्नी खुश हो गई। हम खाना खाते रहे। इसी बीच मेरी पसंद का सीरियल आने लगा और मैं खाना खाते खाते सीरियल में डूब गया और सीरियल देखते हुए सोफे पर ही सो गया। जब नींद खुली तो आधी रात हो चुकी थी। बहुत अफसोस हुआ। मन में सोचकर घर आया था कि जल्दी आने का फ़ायदा उठाते हुए कुछ समय पत्नी के साथ बिताऊंगा। पर यहाँ तो शाम क्या, आधी रात भी निकल गई। ऐसा ही होता है ज़िंदगी में। हम सोचते कुछ हैं, होता कुछ है। हम सोचते हैं कि एक दिन हम जी लेंगे, पर हम कभी नहीं जीते। हम सोचते हैं कि एक दिन ये कर लेंगे, पर नहीं कर पाते। आधी रात को सोफे से उठा, हाथ मुँह धोकर बिस्तर पर आया तो पत्नी सारा दिन के काम से थकी सो गई थी। मैं चुपचाप बेडरूम में बैठकर कुछ सोच रहा था। 25 साल पहले इस लड़की से मैं पहली बार मिला था। पीले रंग की सूट में मुझे मिली थी। फिर मैंने इससे शादी की थी। मैंने वादा किया था कि सुख में दुख में ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूँगा। पर ये कैसा साथ। मैं सुबह जागता हूँ और अपने कामों में व्यस्त हो जाता हूँ। वह सुबह जागती है, मेरे लिए चाय बनाती है। चाय पीकर मैं कंप्यूटर पर संसार से जुड़ जाता हूँ। वो नाश्ते की तैयारी करती है, फिर हम दोनों दुकान के कामों में लग जाते हैं। मैं दुकान के लिए तैयार होता हूँ, वो साथ में मेरे लंच का इंतज़ाम करती है। फिर हम दोनों भविष्य के कामों में लग जाते हैं। मैं एक बार दुकान चला गया तो इसी बात में अपनी शान समझता हूँ कि मेरे बिना मेरे दुकान का काम नहीं चलता। वो अपना काम करके डिनर की तैयारी करती है। देर रात मैं घर आता हूँ और खाना खाते हुए निढाल हो जाता हूँ। एक पूरा दिन खर्च हो जाता है जीने की तैयारी में। वो पंजाबी सूट वाली लड़की मुझसे कभी शिकायत नहीं करती। क्यों नहीं करती मैं नहीं जानता, पर मुझे खुद से शिकायत है। आदमी जिससे खुद से ज़्यादा प्यार करता है, सबसे कम उसी की परवाह करता है क्या। कई दफ़ा लगता है कि हम खुद के लिए अब काम नहीं करते। हम किसी अज्ञात भय से लड़ने के लिए काम करते हैं। कल से मैं सोच रहा हूँ वो कौन सा दिन होगा जब हम जीना शुरू करेंगे। क्या हम गाड़ी, टीवी, फ़ोन, कंप्यूटर, कपड़े खरीदने के लिए जी रहे हैं। मैं तो सोच ही रहा हूँ और आप भी सोचिए कि ज़िंदगी बहुत छोटी होती है। उसे यूं ही जाया मत कीजिए। अपने प्यार को पहचानिए, उसके साथ समय बिताइए। जो अपने माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी सबको छोड़ आपसे रिश्ता जोड़ आपके सुख दुख में शामिल होने का वादा किया, कभी उसके सुख दुख को पूछिए तो सही। एक दिन अफसोस करने से बेहतर है सच को आज ही समझ लेना कि ज़िंदगी मुट्ठी में रेत की तरह होती है। कब वो मुट्ठी से निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। धन्यवाद दोस्तों। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी।